हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग टेम्पल। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन की इस क्लास में हम लोग आज स्टडी करेंगे यूनिट 7 के अंडर में अगला टॉपिक एनीमिया इन प्रेगनेंसी के बारे में। एनीमिया होता क्या है, इसके डेफिनेशंस, टाइप्स, कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और डाइट प्लान के बारे में, ये सभी चीज़ों के बारे में जो है आज की इस क्लास में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग टेम्पल। और फ्रेंड्स, अभी तक के मैंने जितने भी क्लासेस ली है न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी और सोशियोलॉजी के, वो सभी के जो है नोट्स आप मेरे जो है टेलीग्राम ग्रुप पे जो जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एनीमिया इन प्रेगनेंसी होता क्या है। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एनीमिया इज द कॉमनेस्ट हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट में ऑकर इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, एनीमिया क्या है, टाइप से कॉमनेस्ट इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा जो है, ठीक है। हेमेटोलॉजिकल इट मीन्स कि ब्लड रिलेटेड क्या है, डिसऑर्डर है। तो इसलिए क्या बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्या है, कॉमनेस्ट जो हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो कि होता है किसमें, प्रेगनेंसी में। तब हम उसको क्या बोलेंगे, एनीमिया इन प्रेगनेंसी बोलेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो है, एनीमिया क्या है बता रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या है ना, ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होने वाला क्या है, ब्लड डिसऑर्डर है, जो कि किस में होता है बता रहे हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तब हम इसको क्या बोलेंगे, एनीमिया इन प्रेगनेंसी बोलेंगे। सेकेंड डेफिनेशन देख लेते हैं। एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज डिफाइंड एज हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 11 ग्राम पर DL पर 100 ml। तो क्या बता रहे हैं, एनीमिया में इन प्रेगनेंसी क्या बता रहे हैं, किसको डिफाइन कर रहे हैं या फिर किसके बारे में बता रहे हैं। इस कंडीशन में क्या हो जाता है बता रहे हैं, जो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन है या फिर हीमोग्लोबिन का अमाउंट या फिर लेवल है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है या फिर कम हो जाता है। कितना से जो है बता रहे हैं, एंड 11 जो है ग्राम पर DL जो है, ठीक है, पर 100 ml है ना, पर 100 ml जो है किसमें, ब्लड में जो है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का लेवल जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तब हम उसको क्या बोलेंगे, एनीमिया इन प्रेगनेंसी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड डेफिनेशन देखते हैं लास्ट। एनीमिया इज द कंडीशन इन विच द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज इनसफिशियंट टू मेट द बॉडी नीडेड। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, एनीमिया क्या है, कंडीशंस है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो टाइप का जो है ना, क्या है, एक टाइप से हेमेटोलॉजिकल क्या है, डिसऑर्डर है, या फिर क्या है, कंडीशन है बोल सकते हो, जहाँ क्या होता है बता रहे हैं, ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है, जो ब्लड का या फिर है ना, रेड ब्लड सेल्स या फिर आरबीसी का जो क्या रहता है, ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी होता है, वो क्या हो जाता है, इनसफिशियंट हो जाता है। इट मीन्स कि प्रॉपर जो है, यानी जितने अमाउंट में जो हीमोग्लोबिन रहता है हमारे बॉडी में, वो क्या नहीं हो पाता, सफिशियंट नहीं हो पाता है ना। किस चीज़ के लिए बता रहा है, तो जितने भी अमाउंट में हमारे बॉडी को नीड है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है सप्लाई होने की, या फिर जितने भी न्यूट्रिएंट है वो, ठीक है। पर फिर से लिखते हैं, एनीमिया क्या है, कंडीशन है, इसमें क्या हो जाए बता रहे हैं, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होता है किसका बता रहा है, रेड ब्लड सेल्स या फिर आरबीसीज का, ठीक हो, क्या हो जाता है, इनसफिशियंट हो जाता है, या फिर जो है प्रॉपर अमाउंट में जो है सफिशियंट नहीं हो पाता। ठीक है, किस चीज़ के लिए, कि वो जो है बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन या फिर जितने भी अमाउंट में जो है, जो भी चीज़ जो है नीडेड है हमारे है ना बॉडी को, उसको जो है सप्लाई कर सके। तब हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एनीमिया या फिर एनीमिया इन प्रेगनेंसी बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद अगला देखते हैं, टाइप्स ऑफ एनीमिया। ठीक है, तो कितने टाइप्स के एनीमिया होते हैं, तो बहुत सारे जो है, जनरली जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं एनीमिया। लेकिन जो है हम लोग कौन सी कंडीशन पे पढ़ रहे हैं, एनीमिया इन प्रेगनेंसी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी में जो है कितने टाइप्स के एनीमिया होते हैं, तो जनरली जो है बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है 3 मेन टाइप्स के जो है क्या होते हैं, एनीमिया होते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट देखते हैं कौन सा टाइप है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। सेकेंड क्या है, फॉलेट डिफिशियंसी एनीमिया है। और थर्ड या फिर लास्ट बोल सकते हो, ठीक है, विटामिन B12 डिफिशियंसी। ठीक है, तो ये जो है मीन जो है 3 टाइप से बोल सकते हैं, ठीक है, एनीमिया के ड्यूरिंग, कब जो है, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग। तो फर्स्ट जो है टाइप देखते हैं क्या होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। दिस टाइप ऑफ एनीमिया ऑकर व्हेन द बॉडी डज नॉट हैव इनफ आयरन टू प्रोड्यूस एडुकेट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, ये टाइप का जो एनीमिया होता है, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कैसा होता है बता रहे हैं, कि ये वाला जो टाइप्स होता है, ठीक है ना, एनीमिया का, उसमें क्या होता है बता रहा है, जो है ना क्या बता रहा है, कब होता है बता रहा है, जब जो है ना प्रॉपर जो है क्या नहीं हो पाता है बता रहा है, इनफ प्रॉपर जो है, या फिर हमारे बॉडी में जो आयरन नहीं होता है। ठीक है, क्या बता रहे, दिस टाइप एनीमिया ऑकर व्हेन द बॉडी डज नॉट हैव इनफ आयरन, जब हमारे बॉडी में, ठीक है, क्या नहीं होता है, प्रॉपर अमाउंट में जब आयरन नहीं होता है। ठीक है, क्या किस चीज़ के लिए बता रहे हैं, टू प्रोड्यूस एडिकेट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, जिससे वजह से क्या नहीं हो पाता, हमारे बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। आयरन किस चीज़ के लिए हमारे बॉडी में नीड है, कि ये जो हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी जितने भी जो है क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर्म करने के लिए क्या रहता है, आयरन जो है नीडेड रहते हैं। ठीक है, या फिर ज़रूरी रहते हैं। अगर जो है आयरन ही हमारे बॉडी में जो है इनफ अमाउंट में या फिर प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा, तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या बता रहा है, आयरन की डिफिशियंसी की वजह से, ठीक है, हमारे बॉडी में क्या नहीं पाता, प्रॉपर जो है ना ब्लड या फिर जो हीमोग्लोबिन बन नहीं पाता, जिसकी वजह से क्या कॉज करता है, एनीमिया कॉज करता है। उसके बाद क्या बता रहे हैं, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी। ठीक है, ये जो है ना प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग, ठीक है, या फिर बोल सकते हो प्रेग्नेंट वूमेन में जो है बोल सकते हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है होने वाला जो है बोल सकते हो, है ना, क्या है, एक टाइप से या फिर कॉजेस है, ठीक है, एनीमिया का।
लिखा है ना यहाँ पे, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एनीमिया इन प्रेगनेंसी। ठीक है, एनीमिया सबसे ज़्यादा होने वाला बोल सकते हो एक टाइप से, है ना, एनीमिया है बोल सकते हो। उसके बाद सेकेंड जो टाइप्स देखते हैं, फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, तो फोलेट डेफिशिएंसी क्यों बोल रहे हैं? फर्स्ट जो क्या था, आयरन के डेफिशिएंसी से क्या कॉज कर रहे थे? एनीमिया कॉज कर रहे थे, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? आयरन डेफिशिएंसी। सेकंड में क्या बता रहे हैं? फोलेट की डेफिशिएंसी से। ठीक है, तो फोलेट भी क्या करते हैं एक टाइप से, है ना, ब्लड को भी जो है फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो जिसके वजह से क्या होगा बता रहे हैं, अगर फोलेट की डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा एक टाइप से हमारे बॉडी में इसमें की वजह से भी क्या नहीं बन पाएगा, ब्लड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, या फिर जो है न्यू ब्लड सेल्स जो है नहीं बन पाएंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसके अंदर में क्या क्या लिखा है। फोलेट इज अ टाइप ऑफ विटामिन बी बॉडी नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू रेड ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग हेल्थी रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो क्या पता है जो फोलेट होते हैं वो किसका टाइप होता है? बी विटामिन का। हमने जो है पिछले क्लासेस में स्टडी की है। ठीक है, तो फोलेट किसका टाइप होता है? ठीक है, बी जो है विटामिन का क्या होता है टाइप से, या फिर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के अंडर में आता है क्या, फॉलेट। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसका जो टाइप रहता है? बी विटामिन का। ये टाइप है जो कि बॉडी को नीडेड होता है, किस चीज़ के लिए बता रहा है ना, प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, क्या प्रोड्यूस, या फिर बोल सकते हो फॉर्म करने में बोल सकते हो। ठीक है, क्या जितने भी जो है न्यू ब्लड सेल्स है उसको जो फॉर्म करने में, ठीक है, ये क्या करता है? हेल्प करता है क्या, फॉलिक एसिड, इंक्लूडिंग साथ ही साथ जो है जितने भी जो है हेल्थी जो है क्या है, रेड ब्लड सेल्स है उनको भी। उसके बाद आगे क्या बता रहे हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट 3 मंथ बिफोर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, जो क्या होता है बता रहे हैं, जो फर्स्ट जो है 3 मंथ में होता है, क्या बता रहे हैं, बिफोर जो है 3 मंथ जो है क्या रहता है, इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ जो है क्या बता रहे हैं, इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी टू अवॉइड द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन बेबी। ठीक है, तो फॉलिक एसिड है, ठीक है, मेनली जो है क्या करता है बता रहे हैं, जो बिफोर जो 3 मंथ जो है क्या बता रहे हैं, प्रेगनेंसी के, या फिर ड्यूरिंग जो है ना फर्स्ट 3 मंथ बोल सकते हो। ठीक है, किसके जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोल सकते हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के क्या बता रहा है, जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसके जो है, ठीक है, इसके जो अगर इसका अगर डेफिशिएंसी होता है, ठीक है, फॉलिक एसिड का जो है क्या होता है हमारे जो है ना चिल्ड्रंस में जो है, या फिर बोल सकते हो है ना इन्फेंट में, क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है कॉज देखने को मिलता है। अगर अगर इसका जो प्रॉपर अमाउंट अगर जो हमारे बॉडी में, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इसके जो भी चांसेस उसको हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा जो है क्या करके, फॉलिक एसिड का जो है सप्लीमेंट ले करके। उसके बाद थर्ड टाइप देखते हैं, विटामिन B12 डिफिशियंसी। ठीक है, तो विटामिन B12 इट मीन्स कि विटामिन B12 का क्या हो जाना, डिफिशियंसी हो जाना, इसकी वजह से क्या होना, एनीमिया कॉज करना। ठीक है, तीनों पॉइंट्स जो है क्लियर है फ्रेंड्स। क्या पता है, आयरन का डिफिशियंसी की वजह से क्या हो रहा है, एनीमिया कॉज कर रहा है, क्योंकि आयरन क्या करता है ना, ब्लड या फिर हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने में हेल्प करता है। फॉलेट भी सेम ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी क्या करते हैं, जैसे ब्लड को प्रोड्यूस, या फिर न्यू रेड ब्लड सेल्स या फिर हेल्दी रेड ब्लड सेल को क्या करता है, फॉर्म करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो फॉलेट है वो क्या करता है एक टाइप से जो है फर्स्ट 3 मंथ या फिर जो है फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो है फॉलिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अवॉइड करने के लिए, या फिर जो भी चांसेस रहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के, किसको जो है, जो भी बेबी है उसको। लास्ट में क्या बता रहे हैं, विटामिन B12 पे, तो विटामिन B12 का क्या हो जाना, डिफिशियंसी हो जाना। तो क्या बता रहा है इसमें, द बॉडी आल्सो नीड विटामिन B12 टू फॉर्म हेल्दी आरबीसीज। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, जो विटामिन B12 भी होता है वो भी जो है क्या रहता है, एक टाइप से नीडेड होता है, किस चीज़ के लिए बता रहा है, हेल्दी जो आरबीसीज को जो है फॉर्म करने के लिए। When the pregnant woman does not get enough vitamin B12 from the healthy diet, her body does not produce enough healthy RBCs। ठीक है, तो क्या बता रहा है, जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन क्या नहीं कर पाती है, बता रहा है इनफ अमाउंट में विटामिन B12 जो है क्या नहीं कर पाती है, नहीं ले पाती है, तो क्या बता रहा है, फ्रॉम डाइट। ठीक है, तो हर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ हेल्थी RBCs। ठीक है, तब उसके वजह से क्या बता रहा है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो जो प्रॉपर अमाउंट पर क्या नहीं कर पाती है, क्या प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, या फिर क्या फॉर्म नहीं कर पाती है, प्रॉपर अमाउंट में जो है हेल्दी RBCs जो है क्या नहीं कर पाती, प्रोड्यूस या फिर फॉर्म नहीं कर पाती। मोस्टली जैसे किस में देखने को मिलता है, वेजिटेरियंस में। ठीक है, मोस्टली जो है किस में देखने को मिलता है, जो भी वेजिटेरियंस क्या है ना, लेडी है या फिर है ना वेजिटेरियंस जो भी वुमेन्स या फिर मदर्स है, उसमें जो है मोस्टली जो है ये देखने को मिलता है। ठीक है, जो और जो क्या बता रहे हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस रहते हैं, क्योंकि उसमें जो है क्या रहता है, जो हिम आयरन रहता है उसमें जो है लार्ज अमाउंट पे हम लोग को विटामिन B12 आयरन या फिर जो है क्या मिलता है, फॉलिक एसिड्स, ये सारी चीज़ें मिलते हैं। इसी वजह से जो है ये नॉन वेजिटेरियन में जो है बहुत ही जो है कम देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्टली किस में देखने को मिलेगा, वेजिटेरियंस में, या फिर जो है क्या करते हैं ना, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या फिर जो है ना वेजिटेरियंस डाइट लेते हैं उसमें जो है मोस्टली जो है देखने को मिलता है, जो थर्ड टाइप होता है। उसके बाद आगे देखते हैं एनीमिया इन प्रेगनेंसी में, आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। अगर क्लासिफिकेशन के बेसिस पे देखें, ठीक है, एनीमिया इन प्रेगनेंसी को, तो मोस्टली जो है 4 टाइप्स के होते हैं एनीमिया, जो है माइल्ड एनीमिया होता है, मॉडरेट एनीमिया होता है, सीवियर एनीमिया होता है और वेरी सीवियर एनीमिया होता है। ठीक है, तो माइल्ड एनीमिया जो है कब बोलेंगे, अब जो है जब किसी का जो है एचबी लेवल जो है कितना हो जाता है, 9 टू जो है 10.9 जो है ग्राम जो है ना, कितना हो जाता है पर DL हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, माइल्ड एनीमिया बोलेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे अगर हम लोग उसको क्लासीफाइड करेंगे, ठीक है, एनीमिया इन प्रेगनेंसी को, तो मोस्टली 4 टाइप के हैं, माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया, सीवियर एनीमिया और वेरी सीवियर। ठीक है, तो माइल्ड कब कौन सी कंडीशन में बोलेंगे हम लोग, जो है
है ना। तो माइल्ड कब बोलेंगे, जब जो है किसी का जो है ना एचबी लेवल, किसी भी वुमेन्स या फिर प्रेग्नेंट वुमेन्स का जो है ठीक एचबी लेवल कितना हो जाता है 9 से जो है 10.9 ग्राम रहता है, ठीक है, पर डे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, माइल्ड केसेस में आएगा, ठीक है। अब मॉडरेट को जो है कब बोलेंगे, जब उसका जो है एचबी लेवल कितना हो जाएगा 7.8 से जो है 9 ग्राम जो है पर डे अगर होता है, ठीक है, किसी वुमेन्स में जो है एचबी लेवल उसका, तब हम उसको क्या बोलेंगे, मॉडरेट बोलेंगे। और सीवियर कब बोलेंगे, लेस देन, ठीक है, किसका साइन है, लेस देन, अगर 7 ग्राम से जो है ठीक है अगर बिलो होता है, ठीक है, किस उसका जो है एचबी लेवल, तब हम उसको क्या बोलेंगे, सीवियर बोलेंगे। और वेरी सीवियर कब बोलेंगे, जब उसका जो है एचबी लेवल कितना हो जाता है, बिलो जो है 4 ग्राम जो है पर डीएल हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, वेरी सीवियर बोलेंगे। ये सब क्या हो गया, टाइप्स और क्लासिफिकेशन देख लिए। उसके बाद देखते हैं कॉजेज, देखते हैं, ठीक है, क्या क्या कॉजेज है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग को एनीमिया कॉज करता है। तो क्या बता रहे हैं, रिड्यूस इनटेक और अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ठीक है, अगर प्रॉपर अमाउंट पे क्या नहीं ले पा रहे कोई भी वुमेन्स जो है, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन्स या फिर लेडी जो है क्या नहीं कर पा रही है, प्रॉपर अमाउंट में आयरन नहीं ले पा रही है, फिर प्रॉपर अमाउंट में उसके बॉडी में जो है ठीक आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या कॉज कर सकते हैं, है ना, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो है हम लोग को जो है, या फिर जो लेडी है उसको क्या कॉज करता है, एनीमिया कॉज कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड जो एक्सेस डिमांड ऑफ आयरन सच एज द मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है, तो क्या बता है, आयरन का डिमांड क्या हो जाना, एक्सेस हो जाना। तो कब जो है आयरन का डिमांड एक्सेस हो जाता है फ्रेंड, जब जो है क्या होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी इट मीन्स की बोल सकते हो क्या, ट्विंस प्रेगनेंसी बोल सकते हो, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसी इट मीन्स की ट्विंस प्रेगनेंसी, ठीक है। कोई भी मदर जो है क्या बता रही है, एक ही टाइम पे जो अगर जो है क्या करती है, दो बेबी को क्या करती है, बर्थ करा रही है, ठीक है, तो उसमें जो है क्या होती है, उसका जो आयरन का डिमांड होता है क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या कॉज करता है, एक टाइप से, है ना, एनीमिया जो है क्या करता है, कॉज करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद ब्लड लॉसेस, ठीक है, अगर क्या हो जा रहा है, अगर है ना ड्यूरिंग जो है ना ब्लड अगर लॉस हो जा रहा है, एक्सीडेंट वगैरह हो जा रहा है या फिर किसी भी जो है रीज़न से, ठीक है, तो क्या हो सकता है ना, हीमोग्लोबिन का या फिर जो है एचबी का क्या हो जा सकता है, लेवल जो है ना डिक्रीज हो सकती है, जिसकी वजह से एनीमिया कॉज कर सकते हैं। उसके बाद फॉल्टी डाइट हैबिट, ठीक है, तो फॉल्टी डाइट हैबिट मीन्स कि अगर प्रॉपर अमाउंट पे जो भी मूवमेंट्स है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर अच्छे से जो है क्या नहीं कर पा रही है, डाइट नहीं ले पा रही है, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट पे उसको B12 नहीं मिल रहा है, आयरन्स नहीं मिल रहा है, डाइटरी आयरन, ठीक है ना। फॉल्टी डाइटरी हैबिट मीन्स कि प्रॉपर अमाउंट पे उसको है ना डाइटरी क्या नहीं मिल पा रहा है, आयरन हो गया, B12 हो गया, इस अगर सारी चीज़ें अगर उसको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से क्या कॉज कर सकते हैं उसको, प्रेगनेंसी है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको एनीमिया कॉज कर सकता है। उसके बाद लास्ट जो है डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म, अगर क्या रहेगा किसी भी जो वुमेन्स में जो है क्या रहेगा बता रहे हैं, मेटाबॉलिज्म अगर डिस्टर्ब है, प्रॉपर जो है क्या नहीं कर पा रही है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है आयरन्स का, फॉलिक एसिड का, B12 का, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या कॉज कर सकते हैं उसको जो है एनीमिया कॉज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद आगे देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम है या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बोल सकते हैं या फिर क्लिनिकल फीचर्स है ना, तो दोनों में देखेंगे, ठीक है, मदर्स में भी देखेंगे और फीटस में भी देखेंगे। तो मदर्स में क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा, है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है, या फिर बोल सकते हो एनीमिया के, है ना, एनीमिया की वजह से। तो रिड्यूस रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शन, ठीक है, जो भी वुमेन्स में जो है अगर क्या होता है, अगर एचबी लेवल जो है ठीक है क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, एनीमिया का मतलब ही क्या है ना, क्या हो जाना, एचबी लेवल का क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना। तो क्या बता रहे हैं, जिसकी वजह से है ना क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है क्या जो है, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, जितने भी जैसे कि क्या होते हैं हीमोग्लोबिन में और क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, WBCs RBCs रहते हैं। तो WBCs किसका वर्क करता है वो, है ना, हम लोग को जो है इन्फेक्शन से जो भी जो है फॉरेन जो है पार्टिकल्स या फिर इन्फेक्शन होते हैं उससे हम लोग को फाइट करने में हेल्प करता है। तो क्या करते हैं इसके वजह से जो है क्या हो जाता है, RBCs भी क्या हो जाता है ना, RBCs WBCs ये भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग जो है प्रॉपर जो है ना इन्फेक्शन से जो है क्या नहीं कर पाते हैं ना, लड़ नहीं पाते इजीली, उन लोग को इन्फेक्शन कॉज करता है किसमें, मदर्स में। उसके बाद प्री टर्म लेबर होगा, प्री टर्म लेबर इट मीन्स कि अगर जो प्रॉपर अमाउंट पे जो है क्या नहीं है, ब्लड नहीं है, ठीक है ना, किसी भी वुमेन्स में जो है ठीक है, जो प्रेग्नेंट लेडी उसमें अगर प्रॉपर अमाउंट पे क्या नहीं ब्लड नहीं है, तो प्री टर्म लेबर देखने को मिल सकता है, ठीक है। प्री टर्म लेबर इट मीन्स कि डिलीवरी, इट मीन्स कि टाइम से पहले ही क्या हो जाना, उनका जो है डिलीवरी हो जाना, ठीक, उसको बेबी का। उसके बाद फटीग देखने को मिलेगा, सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेस है, और भी कॉमन कॉजेज जिसको मैंने यहाँ पे जो है लिखा नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, उसको जो है आप अलग से पढ़ सकते हैं। फटीग, वीकनेस जो है ठीक है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें और भी कॉमन जो है क्या है, ठीक है, सिम्टम्स है किसके, एनीमिया के। उसके बाद फीटस में देखते हैं, तो फीटस में क्या क्या होगा बता रहे हैं, है ना, प्री मेच्योरिटी मीन्स कि क्या नहीं हो पाएगा, जो है प्रॉपर जो है मेच्योर नहीं हो पाएगा क्या जो है फीटस या फिर बेबी। उसके बाद और फीटस में क्या दे सकते हैं हम लोग जो है LBW बेबीज, ठीक है, LBW इट मीन्स कि लो बर्थ वेट बेबीज वाले जो है हम लोग को जो है बच्चे देखने को मिल सकते हैं आफ्टर जो है डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ रिटार्डेशन क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन देखे अगर जो है प्रॉपर अमाउंट पे ब्लड नहीं रहेगा, ठीक है, ड्यूरिंग जो है ठीक है प्रेगनेंसी जो है किसी भी मदर्स में जो है ठीक है, उसके वजह से क्या नहीं कर पाएगा, वो जो प्रॉपर उसको जो न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाएगा, उसके मदर्स को भी ठीक है और उसके जो है बेबी को भी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन भी जो है देखने को मिल सकता है।
उसके बाद लास्ट देखते हैं इंक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर प्रॉपर अमाउंट पर, ठीक है, क्या नहीं है, ब्लड नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है किसी भी जो है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो है किसी भी मदर्स में, तो क्या देखने को मिलता है, एक जो चांसेस जो इंक्रीज हो जाता है किसके, जो है मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के। ये सारे क्या हो गए, साइन एंड सिम्टम्स हो गए। उसके बाद देखते हैं आगे डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, हम लोग किस टाइप से जो है एनीमिया को डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है फर्स्ट देख लेते हैं हिस्ट्री टेकिंग, या फिर हिस्ट्री बोल सकते हो, हिस्ट्री लेकर के। तो क्या क्या हिस्ट्री ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है, ठीक है। तो हिस्ट्री में हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं, डाइट हिस्ट्री, जैसे कि है ना वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन, क्यों देखेंगे, क्योंकि मोस्टली जो है, ठीक है, एनीमिया जो है किसमें कॉज करता है, जो है ना वेजिटेरियंस जो भी वुमेन्स है उसमें जो है मोस्टली जो है देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या देखेंगे, हिस्ट्री लेंगे कि जो है जो भी वुमेन्स है वो किस टाइप का जो है डाइट लेती है, ठीक है, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, इसको देखेंगे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, एच ओ ऐसा करके साइलेंट इट मीन्स की क्या है फ्रेंड, जो है हिस्ट्री ऑफ, है ना। तो हिस्ट्री ऑफ किसका देखेंगे, क्रोनिक ब्लड लॉस, ठीक है, अगर पहले जो उसको और ब्लड लॉस वगैरह हुआ है या फिर ये ऐसा कुछ हिस्ट्री वगैरह रहा है, ठीक है, तो उसको जो है हम लोग क्या लेंगे, देखेंगे। उसके बाद हिस्ट्री में हम लोग और क्या लिखेंगे, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनीमिया, ठीक है, किसी भी जो है, ठीक है, उसके फैमिली में किसी को एनीमिया तो नहीं हुआ था, ठीक है, या फिर किसी में उसके घर में है, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन जो है ये जो है ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ, ठीक है, पहले से जो है, ठीक है, कोई भी जैसे कि थैलीसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनीमिया इट मीन्स कि क्या देख सकते हैं हम लोग एनीमिया में जो है, ठीक है, किसी को जो है उसके फैमिली में उसके है ना मम्मी या फिर पापा को, ठीक है, उसके जो है मदर्स है ना या फिर फादर्स को क्या है एनीमिया तो नहीं था, जैसे कि सिकलिन हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, और थैलीसीमिया नहीं था। ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद सेकंड देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, और कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं हम लोग, जो है फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, तो जैसे कि एग्जामिनेशन ऑफ पैलोर, एडिमा और फटीक, ठीक है, एक टाइप से क्या है फिजिकल सिम्टम जैसे कि हमने कुछ सारे जो है सिम्टम्स जैसे कि देखा मदर्स में, ठीक है। तो मदर्स में बहुत सारे सिम्टम्स में कॉमन वीकनेस हो रहा है, पैलोर देखने को मिल रहा है, एडिमा देखने को मिल रहा है, फटीक देखने को मिल रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं एनीमिया की उसको है कि नहीं। उसके बाद लास्ट इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन में जो है, ठीक है, थर्ड जो है किस टाइप से डायग्नोस्ट कर सकते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशंस बोल सकते हो, ठीक है। तो लैब में हम लोग जो है सीबीसी कर सकते हैं, अगर जो है मेन टू टाइप से बताएंगे तो हीमोग्लोबिन टेस्ट कर सकते हैं और हीमोक्रेटिक टेस्ट कर सकते हैं। अगर इसको कंप्लीटली एक साथ लिखें तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, सीबीसी टेस्ट बोल सकते हैं, कंप्लीट ब्लड जो है काउंट हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बट जो यहाँ पे जो हम लोग जो है इसको जो टू टाइप्स में जो है देखेंगे। फर्स्ट जो है हीमोग्लोबिन टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, मेजर द अमाउंट ऑफ एच बी इन द बॉडी, ठीक है। हीमोग्लोबिन टेस्ट में हम क्या करते हैं, कितने अमाउंट में हमारे बॉडी में एच बी का लेवल है, हमारे बॉडी में कितने जो है अमाउंट में क्या है ब्लड प्रेजेंट, इसको हम लोग क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद हीमोक्रेटिक टेस्ट क्या होता है, सेकंड जो है, तो हीमोक्रेटिक टेस्ट क्या है, एंड हीमोक्रेटिक टेस्ट मेजर द परसेंटेज ऑफ आरबीसीज इन ब्लड, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, आरबीसीज देख लिए, ठीक है, इट मीन्स कि फर्स्ट में क्या देख लिए, एच बी लेवल देखें, हमारे बॉडी में कितने अमाउंट में क्या है एच बी है। उसके बाद हमें हीमोक्रेटिक में क्या देखेंगे कि हमारा जो है एच बी है, उस एच बी में जो है कितने अमाउंट में आर बी सी है, डब्ल्यू बी सी ये सारी चीज़ों को देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक टाइप से सी बी सी बोलते हैं। तो हमारा जो है डायग्नोसिस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया भी यहाँ पे जो है कंप्लीट होती है। उसके बाद आगे देखते हैं डाइट प्लान फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है ड्यूरिंग जो है ना एनीमिया प्रेगनेंसी में हम लोग देख रहे हैं ना, प्रेग्नेंट की ड्यूरिंग जो है क्या बता रहा है टिप्स से, है ना, क्या क्या हम लोग जो है डाइट प्लान दे सकते हैं उस वुमेन्स को, ठीक है। तो क्या क्या डाइट दे सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दे सकते हैं, मीट एंड जो है पोल्ट्री दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, लीवर दे सकते हैं, ठीक है, और क्या सी फूड्स दे सकते हैं, और भी बहुत सारे जो है क्या है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह ये सब सारे और भी बहुत सारे चीज़ें से, लेकिन मेन जो है पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो डाइट प्लान फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट जो हम लोग को क्या देंगे, ग्रीन लीफी बोल रहे हैं। तो ग्रीन लीफी इट मीन्स कि हरीदार या फिर पत्तेदार बोल सकते हो, ठीक है, उन लोग को, है ना, वेजिटेबल्स लेने के लिए बोलेंगे, जैसे कि दे इंक्लूड, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर में क्या क्या आते हैं, स्पेनिश, स्वीट पोटैटोज, ब्रोकली, बीट ग्रीन्स एंड कैरोट एक्सेट्रा, ये सब क्या रहे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, जो भी वुमेन्स है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको क्या बोलेंगे, ये सारे चीज़ें जो है हम लोग जो डाइट में लेने के लिए बोलेंगे। जैसे कि आर द बेस्ट सोर्सेस ऑफ आयरन, ये सारे जो चीज़ें होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे कि है ना स्पेनिश, है ना, स्वीट पोटैटो, ब्रोकली, है ना, और क्या है बीट ग्रीन्स और कैरोट, ये सारे चीज़ें क्या होते हैं एक से बेस्ट सोर्स होते हैं या फिर एक अच्छा सोर्स होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग और क्या लेने के बोलेंगे, साइट्रस फूड जो है, ठीक है, साथ ही साथ लेने के लिए बोलेंगे। आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन, है ना, ठीक है, किस चीज़ के लिए बता रहे हैं, आयरन के जो है, ठीक है, एक टाइप से बेस्ट सोर्स है किसका, जो है आयरन का। और साथ ही साथ हम लोग इसको जो है ना साइट्रस फूड भी जो है लेने के लिए बोलेंगे, जो कि क्या करता है ना आयरन के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। साथ ही साथ समझ में आ रहा है ये एक अच्छा सोर्स है किसका, जो है, ठीक है, आयरन का। और साथ ही साथ एक टाइप से विटामिन सी भी जो है डाइट लेने के लिए बोलेंगे, जो कि क्या करता है आयरन के एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। उसके बाद अगला जो है पॉइंट देखते हैं मीट एंड पोल्ट्री, ठीक है। तो और क्या लेने के बोलेंगे हम डाइट में, उसको जो मीट या फिर पोल्ट्री जो है प्रोडक्ट उसको लेने के लिए बोलेंगे, जैसे कि ऑल मीट एंड पोल्ट्री कंटेन हिम आयरन
नीडेड, जैसे कि हीम आयरन, रेड लिम एंड आर द बेस्ट सोर्सेज। ठीक है, जितने भी क्या बता रहे हैं, जो ज़्यादातर जो रेड मीट होते हैं या फिर लैम्ब होते हैं, ये क्या होते हैं, बेस्ट जो है बोल सकते हैं सोर्स होते हैं। किसमें जो है नॉन वेजिटेरियन वाले जो भी डाइट होते हैं, ठीक है, उसमें जो है एक टाइप से बेस्ट सोर्स होता है। किस चीज़ के लिए बता रहा है, आयरन का। ठीक है, जिसमें जो है लार्ज अमाउंट में, ठीक है, जो है मोर अमाउंट में जो है बोल सकते हो। ठीक है, रिच अमाउंट में क्या देखने को मिलता है, आयरन देखने को मिलता है। जितने भी मीट हो गए, पोल्ट्री प्रोडक्ट हो गए, जैसे कि है ना, ये सब क्या हो गए, हिम हो गए, हिम सोर्सेस हो गए। क्या हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल नॉन हिम सोर्सेस हो गए। ठीक है, तो इसमें जो है जिसके रेड लिम हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये या फिर रेड मीट बोल सकते हो। ठीक है, कि इसका जो है गुड सोर्सेज होते हैं आयरन का, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मीट और पोल्ट्री जो है एडवाइस करेंगे। उसके बाद लीवर। ठीक है, तो लीवर कैसे बोलेंगे, जो भी ऑर्गन मीट्स है। ठीक है, ऑर्गन मीट्स जैसे कि है ना, मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, ठीक है, सबके क्या हो गया है ना, ऑर्गन हो गया, जैसे कि लीवर हो गया, जैसे कि तो ऑर्गन लीवर आर ग्रेट सोर्सेस ऑफ आयरन फॉलेट। ठीक है, किसका ग्रेट सोर्सेस होते हैं बता रहे, जो लीवर होते हैं ना, ये भी आयरन और फॉलेट के एक्टिव से अच्छा सोर्सेस होते हैं। लीवर में हम लोग किसका लीवर देंगे, जितने भी क्या है ऑर्गन मीट्स है, मीट हो गया, ठीक है, जैसे चिकन हो गया, मीट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या देंगे, ऑर्गन जैसे कि लीवर जो है लेने के लिए बोलेंगे। उसके बाद अगला जो डाइट में क्या देख रहे हैं, सी फूड। ठीक है, तो सी फूड में हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, जैसे कि सम सी फूड प्रोवाइड हिम आयरन सच एज कैंड, पोम्पेनो, क्लैंस एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गए, सी फूड्स हो गए। सारी चीज़ें हम लोग जो है क्या लेने के लिए बोलेंगे, सब जो है डाइट में लेने के लिए बोलेंगे, जिसकी वजह से जो है जो भी डाइटरी मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो सके। उसके बाद आगे देखते हैं डाइट काउंसलिंग। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या क्या जो है डाइट काउंसलिंग दे सकते हैं, जैसे कि इंक्लूड और अवॉइड। ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे ड्यूरिंग काउंसलिंग के थ्रू जो है। ठीक है, जब भी हम लोग जो वुमेंस का काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, तो उसके जो है जब भी जो है वुमेंस जब आती है कहाँ जो है ना, चेकअप के लिए, तो हम उसको जो है एडवाइस करेंगे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकती है, साइट्रस फूड ले सकती है, जितने भी जो खट्टे वाले फूड होते हैं जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। बीन्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, होल्स वेट्स हो गए, रेड मीट, पोल्ट्री, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको जो है फूड में लेने के लिए बोल सकते हैं। और क्या बोलेंगे, जब भी हम लोग के पास जब भी वुमेन जो है काउंसलिंग के लिए आती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवॉइड करने के बोलेंगे। कॉफ़ी हो गए, ब्लैक एंड ग्रीन टी है ना, ब्लैक एंड ग्रीन टी हो गया, और वाइन हो गया, और ग्रेप्स हो गए, सारी चीज़ें हम उसको जो है अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। कब जो है, ड्यूरिंग जो है डाइट काउंसलिंग, जब भी हम उसको जो है देंगे। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट, तो क्या क्या मैनेजमेंट जो है हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एनीमिया इन प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो है, जब भी किसी वुमेंस को अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, अगर एनीमिया कॉज करते हैं तो कैसे मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट मैनेजमेंट क्या है, सप्लीमेंट आयरन थेरेपी लाइक फेरस सल्फेट। ठीक है, तो हम लोग क्या दे सकते हैं, उसको आयरन थेरेपी दे सकते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट का जो है टैबलेट हो गया, इंजेक्शन हो गया, हम उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। उसके बाद सेकेंड जो है मैनेजमेंट क्या है, इंप्रूव एपेटाइट, क्या कराना है उसको, जो एपेटाइट को क्या कराना है, इंप्रूव कराना। ठीक है, जितने भी वुमेन्स है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसको भी क्या है एनीमिया कॉज किया है, तो उसमें क्या कराना, एपेटाइट को इंप्रूव कराना, अच्छे से फूड लेने के लिए बोलेंगे उसको, जिसके में जो है क्या मिल सके, उसको डाइटरी आयरन मिल सके। उसके बाद एडुकेट ट्रीटमेंट ऑफ हुक वॉर्म एंड मलेरिया। ठीक है, तो एनीमिया है, जैसे क्या होगा, सॉरी, मलेरिया और हुक वॉर्म की वजह से भी क्या होते हैं, जो है एनीमिया जो है कॉज करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है लेने के भी बोलेंगे, इसका जो है हुक वॉर्म का या फिर जो है किसका जो है मलेरिया का, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रिवेंट कर सकते हैं एनीमिया से जो है, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद अगला जो है मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट क्या है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द फॉलिंग हीमोग्लोबिन लेवल। ठीक है, तो क्या करना, जब भी जो है ना वुमेन जो है क्या आती है चेकअप के लिए आते हैं, तो हर बार जो उसका क्या करना, एचबी लेवल जो है क्या करना, टेस्ट करना, तो प्रॉपर अमाउंट पर उसमें जो है ठीक है हीमोग्लोबिन तो है कि नहीं। ठीक है, क्या करना, इसीलिए क्या करना, अर्ली डिटेक्ट करना कि जो उसका जो है एचबी लेवल है वो बिलो तो नहीं जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल रेंज से 11 से जो है, ठीक है, नॉर्मल रेंज से क्या नहीं जा रहा है, बिलो तो नहीं जा रहा है, उसको क्या करना, टेस्ट करना, जिसको हम लोग क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके या फिर डायग्नोज कर सके एनीमिया को इन अर्ली स्टेज में। उसके बाद लास्ट जो है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डाइट रिच इन प्रोटीन, आयरन एंड विटामिन। ठीक है, तो क्या करें हम लोग उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, डाइट में जो है किस चीज़ के जो है रिच में, जिसमें जो है प्रोटीन, आयरन और विटामिन जो है रिच डाइट हो, ऐसे जो है डाइट लेने के लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडवाइस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हमारा यहीं पे जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं हमारे अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।